आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक टॉपिक के ऊपर जो कि आपके लिए शायद काफी इंपॉर्टेंट है। आपने शायद इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार बहुत तरीके से रिसर्च किया होगा, बट लेकिन शायद आप इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे वीडियोस में ये सब देखने को मिला होगा, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप इंप्लीमेंट करने लगे तो आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम आया। आज का टॉपिक है हमारा कि क्या वो 5 सवाल हैं जो कि इंटरव्यू में हमारे से पूछे जा सकते हैं, राइट। सो उसमें सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है और जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है वो है कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, हु आर यू। जब भी ये सवाल आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करते हैं, आपके बारे में पूछा गया है हु आर यू। सो यू गोना टॉक अबाउट, लेट्स से कि मेरी पर्सनालिटी ये है, मेरे को ये अच्छा लगता है और ये वाली सब चीजें जो है मैं करने बहुत जरूरी समझता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल मे बी आप ये बोल सकते हैं कि मेरे अंदर सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमेशा आगे रखता हूं। ऐसी कोई चीजें आपको बात करनी होगी जो कि नॉर्मली आपके सीवी में नहीं होती हैं। अगर आपने वो सब बातें वापस से बोली जो कि आपके सीवी में लिखी हुई हैं तो शायद वो इंटरव्यूअर को उसमें कोई रुचि नहीं आने वाली है। तो दैट वाज योर नंबर 1 क्वेश्चन जिसके लिए आपको तैयारी करना होगा, हु आर यू। मैं इस तरीके से इसको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप याद रखिए। मे बी आपको ये बोला जाएगा कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट आप इसको ऐसे याद रखिए, आपसे पूछा गया है हु आर यू। नंबर 2, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज गोना कम टू यू इज दैट कि आप अपने बारे में और ऐसा कुछ नया बताइए जो कि आपके सीवी में नहीं लिखा हुआ। मे बी आपने शायद वो कवर कर दिया होगा तो ये सवाल नहीं आएगा, बट लेकिन नंबर 2 पे आपको ये सवाल पक्का किसी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से। मतलब आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा, बट लेकिन ये ध्यान रखिए आपको इसके लिए काफी प्रिपरेशन करना होगा कि ऐसी कौन सी 4 या 5 चीजें हैं जो कि आपने अपने सीवी में मेंशन नहीं की हुई हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप ये नहीं लिखने वाले हैं अपने सीवी में कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। क्या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी मानते हैं या फिर आप अपने आप को किसी और तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो कीप दिस इन माइंड। तो पहला सवाल हु आर यू, दूसरा सवाल ऐसी कोई चीज जो कि आपके सीवी में प्रेजेंट नहीं है। तीसरा सवाल जो आपके लिए आता है इंटरव्यू के अंदर, अपनी अचीवमेंट्स। क्या आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स क्या है। मेक श्योर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये अचीवमेंट्स आपसे रिलेटेड अब नहीं है। अब ये अचीवमेंट्स रिलेटेड हैं कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप ढंग से पढ़ के आए हैं तो आपकी वो कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो कंपनी को मदद कर सकती हैं आगे बढ़ने में। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेना है रादर देन टेकिंग इट इन अ वे कि ये आपको अपने बारे में पूछा जा रहा है कि आपने अपनी पुरानी कंपनी में ऐसा किया, आपने अपनी पुरानी कंपनी में ऐसा किया, या फिर आपका कोई और ऐसा चीज है जो आप हमेशा बोलते हैं। नाउ आपको कनेक्ट करना होगा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से और आपकी खुद की क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो आप मर्ज करके बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी, याद रखिएगा आपको तैयारी करनी है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ के तैयार करके फिर ही इंटरव्यू में गए हैं। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। नंबर 4 है कि आपको अपने किस ऐसी चीज के ऊपर हमेशा पूछा गया या आपके फ्रेंड्स ने आपके बारे में बोला कि ये आपका सबसे बड़ा वीकनेस है। अब समझिएगा इस सवाल को। वीकनेस, आपने अपनी अचीवमेंट्स बता दी, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बता दी, अपनी क्वालिटीज बता दी, बट अभी तक मे बी इंटरव्यूअर को ये नहीं पता है कि आप में वो ऐसी क्या कमी है जो कि उनको आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो आपको अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। लेट्स से आप ये बोलते हैं कि मेरे को अपनी लाइफ में टाइम मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट लेकिन अगर आपने ऐसा कोई आंसर दिया तो सामने वाले को वो बहुत बुरी तरह से हिट कर सकता है और आप इंटरव्यू में अपना चांस खो सकते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होगा। कैसे आप कवर कर सकते हैं, बाय सेइंग दैट आई एम नॉट दैट गुड एट टाइम मैनेजमेंट, बट मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूं और अब मैंने अपनी एक्टिविटीज को शेड्यूल करना शुरू कर दिया है वन आफ्टर अनदर, और मेरे दिन जो है अब काफी प्रोडक्टिव जा रही हैं। सो इस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को काफी अच्छा और कन्विंसिंग लगेगा कि अगर ये वीकनेस है भी है बट लेकिन इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सो दिस इज योर नंबर 4th
टिप, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और ये चौथा क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बेटर इट इज कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5th क्वेश्चन जो कि आपको आने वाला है वो ये है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि हमें बहुत ही फायदा दे सकता है। ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है और बहुत ही सीधा सवाल है। अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा है और आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो आप बता सकते हैं कि आपकी प्रोबेबली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रही थी। और अगर आप फ्रेशर हैं तो तब भी आप अपने कॉलेज में ऐसी कौन सी चीजें करते थे जो आपकी क्वालिटीज थी, आपकी खूबियां थी, और आपने उनको जब इंप्लीमेंट किया तो कॉलेज में बहुत सारे लोगों को आपसे सीखने को मिला। Right? So keep these 5 principles in mind, keep these 5 questions in mind while you are going for your interview. अगर आप इन 5 questions के ऊपर अच्छे से तैयारी करते हैं और जाके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो आपके बहुत ही बेहतरीन चांस हैं कि आप अपनी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। नाउ डू नॉट फॉरगेट कि आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है अगर आपको ऐसे बहुत सारे और टिप्स चाहिए। मैं एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस लेके आने वाला हूं आपके लिए। अगर आपको उसमें ऐसी और बहुत सारी नई हैक्स, नई ट्रिक्स चाहिए तो भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।